हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतम कुमार। मैं आप लोगों का अपने YouTube चैनल CEG एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग प्रयोगशाला परिचारक के लिए साइंस पढ़ रहे थे हम लोग। ठीक है, तो कल हमने कार्य का क्लास लिया था। ठीक है, कार्य के बारे में जाना था। आज हम उससे आगे कार्य एवं ऊर्जा जो चैप्टर है ना, उससे आगे अपन ऊर्जा के बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा जो टॉपिक होगा दोस्तों, वो मैंने एक साइड पर लिख कर रखा है। ठीक है, ऊर्जा के बारे में क्या क्या आज पढ़ेंगे हम लोग, तो हमारे आज की क्लास में ये सब रहेगा। पहला रहेगा ऊर्जा के प्रकार। ठीक है, ऊर्जा के प्रकार के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रकार से ऊर्जा होती है। ठीक है, उसमें एक प्रकार होता है उसका यांत्रिक ऊर्जा, उसका एक प्रकार होता है, तो उसके बारे में हम लोग आज थोड़ा सा डिटेलिंग करेंगे। यांत्रिक ऊर्जा के एक्चुअली में दो प्रकार होते हैं, एक होता है गतिज ऊर्जा और दूसरा होता है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो उन दोनों के बारे में हम डिटेल करेंगे आज। ठीक है, इनसे हम पढ़ेंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे, है ना। और आखिरी में जो स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा, तो उसके जो दो प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन सा पहला होगा प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होगा, दूसरा कौन सा होगा तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो इसके बारे में हम आज डिटेल पढ़ेंगे और हमारी आज की क्लास में ये इतने टॉपिक्स रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे थे दोस्तों कार्य एवं ऊर्जा चैप्टर हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो कार्य एवं ऊर्जा में हमने कार्य के बारे में पिछली क्लास में अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, उसके बाद आज हम पढ़ते हैं ऊर्जा के बारे में। तो ऊर्जा में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है, ऊर्जा के प्रकार। तो दोस्तों ऊर्जा बेसिकली होता क्या चीज़ है। अच्छा देखो, ऊर्जा से हम लोग ये समझते हैं कि जैसे हम लोग है ना, इंसान हो गए या फिर जो भी जानवर हैं, तो उन लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं। ठीक है, उनको खाना खाने से उनको क्या मिलता है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, जैसे पेड़ पौधे होते हैं, उनको क्या है, सूर्य का प्रकाश मिलता है, तो उससे वो क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, उनको उससे ऊर्जा मिलती है। ठीक है, ऊर्जा का मतलब जो बेसिकली यही है। और जैसे एग्जांपल ले तो जैसे बल्ब हो गया, ठीक है, ट्यूबलाइट हो गया, बल्ब हो गया या फिर पंखा हो गया, तो इसको ऊर्जा कहाँ से मिलती है दोस्तों, ये कैसे चलती है, तो जब तक आप विद्युत धारा का अगर प्रभाव मतलब उसका प्रवाह नहीं होगा तो उसको वो पंखा चल नहीं पाएगा, ट्यूबलाइट चल नहीं पाएगा, है ना, वो जल नहीं पाएगा। तो उनको ऊर्जा की प्राप्ति होती है विद्युत से। ठीक है, इसी प्रकार तो ये ऊर्जा बेसिकली ऊर्जा यही होती है ना। ऊर्जा का काम क्या होता है, तो ऊर्जा से ये होता है कि व्यक्ति हो चाहे कोई जानवर हो, उससे क्या है, कुछ कार्य कर पाता है। अगर हम विद्युत बल्ब को हम क्या करते हैं, अगर विद्युत ना दें तो क्या वो जल पाएगी, नहीं जल पाएगी, यानी कि वो कुछ कार्य नहीं कर पाएगी। उसी तरीके से पंखा को अगर विद्युत ना मिले तो वो पंखा चल पाएगा क्या, नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो इनको ऊर्जा मिलती है तभी ये क्या करते हैं, कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये है कि जो ऊर्जा होता है उसी से कुछ ना कुछ कार्य किया जाता है। हम जैसे खाना खाते हैं, है ना, तो हमको उससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगर खाना हम नहीं खाएंगे कुछ दिन तक तो हम कुछ कार्य नहीं कर पाएंगे, थक जाएंगे ना, मतलब बॉडी कार्य करने के लिए उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये जो कार्य और ऊर्जा है एक दूसरे में क्या होते हैं, रूपांतरित होते हैं। अभी हम खाना खाएंगे तो हमको मिलेगी ऊर्जा मिलेगी, तो हम क्या करेंगे, कुछ कार्य करेंगे। ठीक है, और उसी प्रकार से कुछ कार्य करते हैं तो कार्य से क्या होता है, ऊर्जा पैदा होता है कई बार। ठीक है, जैसे है ना, जैसे कि एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं दोस्तों, सूर्य के प्रकाश से वो ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं, ऊर्जा की प्राप्ति कर रहे हैं, तो वो खाना बना रहे हैं, खाना पैदा करते हैं। ठीक है, वो भी कुछ कार्य कर रहे हैं, ऊर्जा की प्राप्ति हो रही। तो दोस्तों कार्य और ऊर्जा एक दूसरे का अपोजिट बोल सकते हो उसको। मतलब जैसे कार्य जो है वो ऊर्जा में चेंज होता है और ऊर्जा जो है वो कार्य में चेंज होता है, एक दूसरे में वो क्या करते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक अपन पकड़ते हैं ऊर्जा के प्रकार। तो दोस्तों बहुत प्रकार के ऊर्जा होते हैं। ठीक है, हम लोग अपने मतलब 9th 10th 8th में ये सब पढ़े होंगे कि ऊर्जा जैसे कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। पहला प्रकार है विद्युत ऊर्जा। ठीक है, विद्युत ऊर्जा के बारे में आप जानते हैं, अगर विद्युत ऊर्जा ना हो तो हमारा पंखा चल नहीं पाएगा, हमारा जो लाइट है वो जल नहीं पाएगा। ठीक है, और जितने भी विद्युत उपकरण हैं, ठीक है, हमारा जो मोटर जिसमें क्या वो करते हैं, जो पानी खींचता है ना, तो वो भी क्या चल नहीं पाएगा। जितने भी विद्युत से चलने वाले जो उपकरण हैं वो उनको ऊर्जा विद्युत से मिलती है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा एक ऊर्जा है। दूसरा बोलेंगे तो नाभिकीय ऊर्जा एक ऊर्जा हो गया।
जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों कि जो परमाणु भट्टी होता है, परमाणु भट्टी, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, तो नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन होता है ना, नाभिकीय संलयन विखंडन, तो उनको ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है, तो नाभिकीय ऊर्जा से परमाणु भट्टी को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और जैसे बोल सकते हैं पवन ऊर्जा, एक पवन ऊर्जा है, ठीक है, जैसे मतलब राजस्थान, गुजरात के कई इलाकों में क्या होता है, पवन चक्कियाँ चलती है, पवन ऊर्जा को वो इस्तेमाल करते हैं विद्युत बल्ब बनाने में, ठीक है। और बहुत सारी ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा हो गया एक, ठीक है, और सूर्य का ऊर्जा यानी कि सौर ऊर्जा बोल सकते हैं उसको, प्रकाश ऊर्जा बोल सकते हैं, और ध्वनि ऊर्जा हो गया, ठीक है। वैसे ही एक प्रकार है, यानी कि ये सब ऊर्जा के प्रकार हैं। उसमें से एक प्रकार कौन सा है, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा का एक प्रकार है, इसको अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं इसको, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी, ऊर्जा को इंग्लिश में एनर्जी बोलते हैं। देखो अब ये जो यांत्रिक ऊर्जा होता है दोस्तों, वो दो प्रकार का होता है, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा दो टाइप का होगा, पहला होता है गतिज ऊर्जा, दूसरा होता है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो यांत्रिक ऊर्जा को दोस्तों मैं लिखता हूँ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, ME लिखता हूँ इसको मैं शॉर्ट में, ME मैकेनिकल एनर्जी। तो ये यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार का होता है, एक होता है गतिज ऊर्जा को क्या बोलेंगे, है ना, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो E के इसको मैं लिख देता हूँ गतिज ऊर्जा को। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार का होगा, पहला होगा गतिज ऊर्जा एनर्जी को E से लिख रहा हूँ, काइनेटिक यानी कि K, गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। अगला चलते हैं, दूसरा होगा पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी EP लिख सकते हैं इसको, ठीक है। मैं ऐसा शॉर्ट में लिख रहा हूँ समझाने के लिए। तो यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं, पहला होगा आपका गतिज ऊर्जा, दूसरा होगा आपका स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, जिसको अपन पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। EP से उसको अपन शो करते हैं, ठीक है। तो अपन दोस्तों सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ रहे हैं यांत्रिक ऊर्जा, इन दोनों का जो योग होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, उनका जो योग होता है उसी को बोलते हैं अपन यांत्रिक ऊर्जा। तो अपन ऐसा भी लिख सकते हैं इसको कि मैकेनिकल एनर्जी यानी कि आपका यांत्रिक ऊर्जा इक्वल्स टू गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, ऐसा भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होगा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आएगा दोस्तों, अच्छा ऊर्जा और कार्य क्या होता है दोस्तों, तो दोनों के दोनों अदिश राशि हैं, ठीक है, सदिश नहीं है, ये अदिश राशि हैं। दूसरा चीज़, जो कार्य का मात्रक होगा वो ऊर्जा का मात्रक होगा, ठीक है। तो कार्य का मात्रक हमने कल क्या पढ़ा था, तो SI पद्धति में कार्य का मात्रक हमने पढ़ा था जूल। तो SI पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा जूल, ठीक है। और CGS पद्धति में कार्य का मात्रक हमने पढ़ा था कल, अर्घ पढ़ा था, तो ऊर्जा का भी जो मात्रक हो जाएगा वो अर्घ हो जाएगा, ठीक है। कार्य ऊर्जा दोनों एक ही हैं, ठीक है। दूसरा चीज़, हम गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों गतिज ऊर्जा भी ऊर्जा का एक प्रकार है, ठीक है। क्या है, जब भी कोई वस्तु है, ठीक है, कोई भी वस्तु वो गति कर रही है, कोई भी वस्तु अगर गति कर रही है तो उसमें उसकी गति के कारण कुछ ना कुछ ऊर्जा होती है, ठीक है। गति कर रही है, गति के कारण कुछ ना कुछ ऊर्जा होती है। जैसे है ना, कोई दौड़ता हुआ व्यक्ति अगर आपसे टकरा जाएगा, ठीक है, दौड़ता हुआ व्यक्ति आपसे टकरा जाए अचानक से ना, तो आपको मतलब धक्का लगेगा ना वहाँ पर, ठीक है। तो वो उसकी जो ऊर्जा थी उसकी वजह से आपको क्या लग रहा है, धक्का लग रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो उस दौड़ते हुए व्यक्ति के पास ऊर्जा थी, वैसे ही जैसे गाड़ी चल रही है, ठीक है, तो उसके पास भी उसकी गति के कारण ऊर्जा है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं गतिज ऊर्जा। उसका जो प्रॉपर डेफिनेशन है दोस्तों, मैं एक बार यहाँ पर पढ़ करके आप लोगों को सुना देता हूँ, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा किसको बोलेंगे, प्रत्येक वस्तु में अपनी गति के कारण एक ऊर्जा निहित होती है, ठीक है। प्रत्येक वस्तु में अपनी गति के कारण एक क्या होती, ऊर्जा निहित होती, उसी को अपन क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। अब देखो गतिज ऊर्जा के लिए उसका जो डेरिवेशन होता है, उसका सूत्र क्या होता है, तो E का सूत्र होता है, यानी कि गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र होता है हाफ इंटू M इंटू V स्क्वायर, ठीक है, हाफ इंटू M V स्क्वायर, ठीक है। तो M जो होगा दोस्तों ये वस्तु का द्रव्यमान होता है, M जो होता है वो वस्तु का द्रव्यमान होता है। V क्या होगा, तो V जो होगा उस जो वस्तु गति कर रही है उसका वेग होगा, ठीक है। V वस्तु का जो वस्तु गति कर रही है उसका वेग होता है V। तो हाफ इंटू वस्तु का द्रव्यमान गुणा उसका जो वेग होता है वस्तु का उसका वर्ग, इसको बोलेंगे गतिज ऊर्जा, इसका ये सूत्र होता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं।
अच्छा, ये भी गतिज ऊर्जा है, यानी कि ऊर्जा तो है, तो इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा दोस्तों, जूल होगा। ठीक है, जूल से नापेंगे एसआई पद्धति में उसको, और सीजीएस पद्धति में इसको किससे अपन मेज़र करेंगे, तो ये अर्ग से मेज़र करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका गतिज ऊर्जा। इसका कौन सी राशि दोस्तों, तो जैसे ऊर्जा क्या थी, अदिश राशि है, वैसे ही गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, अदिश राशि है। इतना पॉइंट क्लियर है। आगे चलते हैं। इसके बाद दोस्तों गतिज ऊर्जा में बस इतना ही है। ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। आगे चलेंगे, कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो दोस्तों कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या चीज़ है, सबसे पहला चीज़ है कि मान के चलो कोई एक वस्तु है, ठीक है, वो क्या है, कुछ वेग से पहले गति कर रही है, कुछ वेग से गति कर रही है, कुछ वेग से गति कर रही है, एक समान वेग से वो गति कर रही है। अब क्या होता है, उस पर अचानक से कोई बल लग गया, अचानक से कोई बल लग गया। जैसे आप एक गाड़ी चला रहे हैं, एक स्पीड, नॉर्मल स्पीड चला रहे हैं, एक मतलब एक कॉमन स्पीड से चला रहे हैं, एक स्थिर स्पीड से चला रहे हैं, स्थिर बोलना ज़्यादा बेटर रहेगा उसके लिए। अब क्या करते हैं, आप गाड़ी में एक्सीलरेटर देते हैं, ठीक है, तो गाड़ी की स्पीड एकाएक क्या हुई, बढ़ी। यहाँ पर आपने क्या किया, कुछ बल लगाया, आपने बल नहीं लगाया एक्चुअली में, गाड़ी के इंजन ने बल लगाया, तो गाड़ी की स्पीड बढ़ गई, यानी कि गाड़ी पर, उसकी स्पीड पर कुछ कार्य हुआ दोस्तों। तो ये जो कार्य है वही क्या कर रहा है, गतिज गाड़ी की जो गतिज ऊर्जा है, ठीक है, पहले वो उसकी गतिज ऊर्जा कम थी, अब वेग उसका बढ़ गया, तो गतिज ऊर्जा उसकी बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा उसकी बढ़ गई। ठीक है, तो ये जो किया गया कार्य है, इन दोनों जो गतिज ऊर्जाओं का जो अंतर है, गाड़ी की पहले गतिज ऊर्जा जो थी, फिर आपने जो एक्सीलरेटर दिया, तो गाड़ी के जो इंजन ने उस पर बल लगाया, उससे उसकी स्पीड बढ़ी, उससे उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ी। तो अब जो गतिज ऊर्जा आई, तो दोनों जो गतिज ऊर्जाओं का अंतर है, पहले वाले गतिज ऊर्जा और बाद वाले गतिज ऊर्जा, दोनों के बीच का जो अंतर होता है, वही किया गया जो कार्य होता है उसके बराबर होता है। यही होता है दोस्तों कार्य ऊर्जा प्रमेय। ठीक है, तो इसको हम लोग सीधा सूत्र के रूप में लिखेंगे कि अगर किया गया कार्य, ठीक है, किया गया कार्य को अपन W से शो करते हैं दोस्तों। किया गया कार्य कितना किया गया कार्य है, तो वस्तु की अंतिम गतिज ऊर्जा कितनी होगी, हाफ mv स्क्वायर, वस्तु की अंतिम गतिज ऊर्जा, माइनस हाफ mvu स्क्वायर, यू है दोस्तों ना। ठीक है, ये जो किया गया कार्य है, ये अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस पहले प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, दोनों का जो अंतर होता है वही होता है किया गया कार्य। ठीक है, वस्तु जो गाड़ी थी वो क्या है, कम स्पीड से चल रही थी, फिर आपने क्या है एक्सीलरेटर दिया, तो उसकी स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ी, गतिज ऊर्जा बढ़ गई। अब गतिज ऊर्जा क्यों बढ़ी, क्योंकि आपने कार्य किया, आपके कार्य की वजह से गाड़ी के इंजन ने उस पर कार्य किया, तो जो कार्य कितना हुआ उसको कैसे अपन निकालेंगे, तो जो अंतिम गतिज ऊर्जा गाड़ी की जो प्राप्त हुई थी माइनस जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा थी, उसका जो अंतर होता है माइनस होता है। ठीक है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, किया गया जो कार्य, इसी को बोलेगा अपन किया गया कार्य, मतलब कितना कार्य किया गया दोस्तों, इसको बोलते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय। ठीक है, इसके बाद दोस्तों है ना, मतलब ये तो मैंने आपको कार्य ऊर्जा प्रमेय को इस तरीके से समझा दिया। इसके बाद दोस्तों चलते हैं यांत्रिक ऊर्जा का जो दूसरा प्रकार, अपन ने पहला गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ाई किया, गतिज ऊर्जा के बाद अब पढ़ेंगे दोस्तों स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या होता है स्थितिज ऊर्जा, तो देखो स्थितिज ऊर्जा एक्चुअल में दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा जो है वो दो प्रकार का होगा, स्थितिज ऊर्जा जो होगा दोस्तों वो दो प्रकार का होगा। एक कौन सा होगा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। दूसरा कौन सा होगा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा EP, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा EP। ठीक है, ये चीज़ें ये दो प्रकार की होती है, स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो अपन एक एक करके पढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो है वो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। इसका एग्जाम्पल समझते हैं सबसे पहले, किसको बोलेंगे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, सबसे पहला जैसे दोस्तों आपने बचपन में कभी गुलेल तो चलाया होगा, है ना, गुलेल आपने चलाया होगा, तो उसमें करते क्या दोस्तों, ऐसा दो लकड़ी होता है, उसमें से क्या रबड़ बंधा हुआ होता है, उसको रबड़ पहले नॉर्मल कंडीशन में होता है। ठीक है, रबड़ जो का पहले वो नॉर्मल कंडीशन में होता है। आपने क्या किया दोस्तों, गुलेल को, रबड़ को खींचा,
ठीक है, आपने कुछ कार्य किया रबड़ को खींचने के लिए, ठीक है। अब ये जो आपने कार्य किया, यही जो कार्य है ये इस गुलेल के रबड़ में क्या बोलते हैं, इसमें ऊर्जा संचित कर देती है। ये बोल सकते हैं कि इसके इस स्थिति में परिवर्तन कर दी। पहले उसकी स्थिति ऐसे नॉर्मल थी, खींचा आपने तो ऐसे हो गई उसकी स्थिति, तो उसके स्थिति में परिवर्तन हो गया आपके कार्य करने की वजह से। तो ये जो ऊर्जा है जो उसकी स्थिति में परिवर्तन किया, ये संचित हो जाती है उसकी गुलेल में संचित हो जाएगी ना उसकी ऊर्जा। तो जैसे ही आप गोटी ऐसा मतलब छोड़ेंगे गुलेल को, तो फिर से क्या है, अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी, और जिस गोटी को आपने फंसाया था वो बहुत दूर तक चले जाएगी। वो जो ऊर्जा जो गुलेल के रबड़ में संचित हुई थी, उस ऊर्जा का फ़ायदा उठाकर गोली बहुत दूर तक चले जाएगी। इसको बोलते हैं दोस्तों प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। इसका और एग्जाम्पल अपने पास है, जैसे जो बाण और तीर होता है, तीर और बाण, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, जो तीर होता है, ठीक है, उसका जो रस्सी होता है उसको आप खींचते हैं, ठीक है। उसकी जो नॉर्मल कंडीशन होगी वो क्या होगी, रस्सी की सीधी रहती है ऐसे। आपने उसको खींच के तीर को ऐसा फंसा करके पीछे खींच लिया, तो आपने क्या किया, कुछ कार्य किया उसके लिए। तो जो आपके द्वारा जो किया गया कार्य है वो उस रस्सी में क्या है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गई, ठीक है। यानी कि एक तरह से वो रस्सी में प्रत्यास्था लेकर आ गई ना। तो वो मतलब उसका मैं वही चीज़ समझा रहा हूँ कि प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के बारे में ही बता रहा हूँ, ठीक है। ये स्थितिज ऊर्जा का एक टाइप है। गुरुत्वीय वाला इसके बाद आपको बताऊँगा मैं। तो उसने क्या किया, रस्सी तन गई मतलब प्रत्यास्थ हो गई। तो आपके द्वारा जो किया गया कार्य है, आपने रस्सी को जितना खींचा, वो जो कार्य है उस रस्सी में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गई। अब जैसे ही आप छोड़ेंगे, ठीक है, तो तीर क्या करेगा, बहुत दूर तक निकल जाएगा, ठीक है। और रस्सी जो है वो नॉर्मल कंडीशन पे आ जाती है। तो रस्सी नॉर्मल कंडीशन पे आ गई, इसका मतलब ये हुआ कि रस्सी की जो ऊर्जा थी, जो रस्सी में जो संचित ऊर्जा थी, ठीक है, वो तीर को प्राप्त हुई और तीर बहुत दूर तक निकल गया, ठीक है। तो बोलना भी चाह रहा हूँ कि किया गया जो हमारे जो कार्य था, पहले क्या था, हमने रस्सी खींचा तो हमने कार्य किया, और वो जो कार्य किए वो रस्सी में या फिर उसके जो तंतु है, ठीक है, उसमें वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। और वही ऊर्जा जो है, उसी ऊर्जा को लेकर के तीर जो है वो क्या करता है, बहुत दूर तक निकल जाता है। और इसके एग्जाम्पल में दोस्तों बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है इसके, लेकिन ये दोस्त कंडीशन से आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा किसको बोलते हैं, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा बेसिकली किसको बोलते हैं, तो वस्तु की स्थिति के कारण उसमें संचित ऊर्जा, ठीक है। पहले उसकी स्थिति जो भी थी, अब उसकी स्थिति बदल गई, जब अपन रस्सी को खींचे या फिर गुलेल की रबड़ को खींचे, स्थिति बदल गई उसकी। तो ये जो ऊर्जा संचित हुई उसमें, इसी को बोलेंगे दोस्तों स्थितिज ऊर्जा। और एग्जाम्पल में है, जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था, जो घड़ी जो होती थी ना, वो चाबी वाली घड़ी आती थी। आप क्या करते थे, पहले चाबी देते थे घड़ी को। चाबी देने के बाद क्या होता है, तो उसमें आपके द्वारा जो किया गया कार्य है वो घड़ी में संचित ऊर्जा मतलब उस घड़ी में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गई। फिर आप क्या करेंगे, घड़ी को रख देंगे तो घड़ी के जो कांटे हैं वो चलेंगे, ठीक है। तो ये ऊर्जा घड़ी के कांटे को चलाने में काम आएगी। वैसे एक एग्जांपल है, जैसे खिलौने, बच्चों के खिलौने होते हैं, उसमें भी कुछ ऐसा होता है कि इस चाबी वाले खिलौने, जैसे कार होता है, बच्चों का खिलौना होता है ना कार, उसमें अगर आप चाबी को भरेंगे तो उसके बाद अगर कार को नीचे रख देंगे दोस्तों तो चलने लगती है ना। तो जो चाबी हमने भरा उसका जो स्थितिज ऊर्जा है वो कार्य को चलाने में उसके लिए कार्य करता है, ठीक है। तो दोस्तों इसको बोलते हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा जो है दोस्तों, उसका जो कौन सी राशि होगी, वो जैसे कार्य एक अदिश राशि थी, ऊर्जा क्या थी, एक अदिश राशि थी, गतिज ऊर्जा भी एक अदिश राशि है, उसी तरीके से स्थितिज ऊर्जा भी क्या है, अदिश राशि। तो ऊर्जा के जितने भी प्रकार हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अदिश राशि होंगे। दूसरा चीज़, उसका मात्रक भी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कार्य का था। तो कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या था, उसका ऐसा ही मात्रक होगा जूल होगा, है ना। और कार्य का CGS पद्धति में मात्रक कौन सा था, अर्घ था। तो उसी तरीके से ऊर्जा का जो CGS पद्धति में मात्रक होगा वो अर्घ होगा, और SI पद्धति में जो मात्रक होगा वो जूल होगा, ठीक है, सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। आगे चलते दोस्तों, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ये हमारे आज का जो क्लास है उसका ये आखिरी टॉपिक है दोस्तों। होता क्या है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में, तो देखो इसमें प्रत्यास्था वाला चीज़ नहीं आ रहा है,
जैसे हम उस टाइम पे गुलेल को खींच रहे थे तो रस्सी तन रही थी, है ना। बाण था तो बाण को अपन उसका रस्सी को खींच रहे थे तो वो तन रहा था, ठीक है ना। ऐसा तनने वाला अब यहाँ पर कोई भी केस नहीं होगा। होता क्या है, गुरुत्वीय का मतलब हम क्या करते हैं, एक बॉल है दोस्तों, एक बॉल को अपन क्या करते हैं, हमने ऊपर की ओर फेंका, एक बॉल को हमने ऊपर की ओर फेंका, ठीक है। तो हमने कुछ कार्य किया दोस्तों, किसके अगेंस्ट काम किया, तो ऊपर से क्या है, हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो पृथ्वी पर कार्य करता है। हमने गुरुत्वाकर्षण बल के अपोजिट में कुछ कार्य किया, ठीक है। अब मान के चलो, ठीक है, मैं इसका एक डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पर। ये ज़मीन है, हमने बॉल को यहाँ से फेंका, बॉल दोस्तों ऊपर गई और जाकर यहाँ पर ये एक मतलब एक कंडीशन ऐसा होगा ना, पहले ये धीरे 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 ऊपर जाएगी और एक कंडीशन ऐसा आएगा कि लास्ट में आके वो कुछ एकदम छोटे सेकंड के लिए रुकेगी, फिर वहाँ से क्या करेगी, वो नीचे आना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। ये चीज़ होता है। तो हमने पहले क्या किया था, कुछ कार्य किया बॉल को ऊपर फेंकने के लिए। मान के चलो वो कितना डिस्टेंस उसने, कितना दूरी उसने तय किया, तो उसने h दूरी तय किया, ठीक है। हमारे द्वारा हमने जब बॉल को ऊपर फेंका तो उसने h दूरी पर मतलब s दूरी पर बॉल गया, फिर वो वहाँ से नीचे आएगी। ये कहानी हुआ। हमने किसके अगेंस्ट में काम किया, गुरुत्वाकर्षण बल है उसके अगेंस्ट में काम किया है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अच्छा, बल का जो मान क्या होता है दोस्तों, गुरुत्वीय बल हम गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में पढ़ चुके हैं। F बराबर होता है m इंटू जी, जहाँ पर जो m होता है वो वस्तु का द्रव्यमान होता है और g जो होता है वो गुरुत्वीय त्वरण होता है, ठीक है। F बराबर mg, ठीक है। तो ये बल जो काम कर रहा है गुरुत्वाकर्षण बल है, लगातार जो काम करता है पृथ्वी पर, ठीक है। अब हम इस पर जो किया गया कार्य है उसको कैसे निकालेंगे, पहले तो हम कार्य निकालेंगे, फिर हम बताएंगे कि इस वस्तु को हमने फेंका, कुछ कार्य किया, तो इस वस्तु पर कितना स्थितिज ऊर्जा संचित हो गया, ठीक है। तो कार्य बराबर क्या होता है दोस्तों, किया गया कार्य का बराबर क्या होगा, बल गुणित विस्थापन होता है। अच्छा, बल का मान कितना है दोस्तों, तो F बराबर mg है, F बराबर mg, और विस्थापन s कितना दोस्तों, तो हमने इस दिशा में बल लगाया, इस दिशा में बल लगाया ऊपर की दिशा में, विस्थापन भी इसी दिशा में हुआ, कितना विस्थापन हुआ, तो h विस्थापन हुआ, h ऊंचाई तक हो गया। तो जो किया गया कार्य है यहाँ पर वो क्या निकल कर के आएगा दोस्तों, बराबर आएगा m इंटू जी इंटू एच, mgh आएगा, ठीक है। किया गया कार्य जो होगा वो mgh, हमारे द्वारा जो किया गया कार्य है वो कितना होगा, mgh होगा, ठीक है। अब जो ये कार्य है दोस्तों, यही इस वस्तु में क्या होता है, इस वस्तु में क्या होता है, पहले तो हमने फेंका तो वस्तु गति की गति की गति की गति की गति की, ठीक है। लास्ट में एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पर क्या हुआ, वस्तु पहुँच करके रुक गई, ठीक है। तो जहाँ पर ये रुकी वहाँ पर इसका जो स्थितिज ऊर्जा है वो सबसे ज़्यादा रहेगा। क्यों, मतलब हमने जो कार्य किया वो पहले गतिज ऊर्जा में चेंज हुआ, पहले गति की, फिर जाके लास्ट में रुक गई, तो अभी स्थितिज ऊर्जा के रूप में रुक गई, ठीक है। जैसे ही अब सोचो ना, यहाँ पर मतलब इसकी स्थिति, इसको अब क्या है, स्थितिज ऊर्जा मिल गया। अब अगर ये बॉल अगर नीचे गिरती है, ठीक है, तो वो जैसे कहीं रेत में गिरेगी तो कुछ ना कुछ छोटा सा गड्ढा कर देगी उसमें, तो उसकी जो ऊर्जा है उसकी वजह से क्या हुआ, हमने जो कार्य किया वो चेंज हो गया इस स्थितिज ऊर्जा में। फिर वही ऊर्जा जो है वो अगर ज़मीन पे या फिर कहीं ऐसे जगह में लगती, मतलब थोड़ा गीला सतह पे लगती है या फिर रेत में लगती है, तो रेत में थोड़ा सा वो गड्ढा कर देगी। किस वजह से हो रहा है, तो उसी स्थितिज ऊर्जा की वजह से हो रहा है गड्ढा रेत में, क्योंकि उसके पास एक ऊर्जा थी, ऐसा छोटा सा गड्ढा हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़, तो ये स्थितिज ऊर्जा की वजह से क्या होता है, छोटा सा गड्ढा होता है दोस्तों। इसी को बोलते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। यहाँ पर प्रत्यास्थ वाला कोई केस नहीं आ रहा है, यहाँ पर आएगा गुरुत्व, यानी गुरुत्व से संबंधित आएगा, ठीक है। जिसका सूत्र होता है दोस्तों गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का W, मतलब ये PE बराबर वही हो जाएगा ना, mgh ही होगा, mgh होगा। जो हमारे द्वारा किया गया कार्य था W इक्वल्स टू mgh, वही इस बॉल में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। तो इसका सूत्र क्या होता है, PE बराबर mgh, ठीक है। तो दोस्तों इस क्लास में हमने जो पढ़ा उसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो हम पिछले जो क्लास था उसमें हमने कार्य के बारे में पढ़ाई की है, ठीक है। कार्य के बारे में अच्छे से पढ़ने के बाद अब हम आते हैं ऊर्जा के टॉपिक पर। ऊर्जा के बारे में सबसे पहले हमने पढ़ा ऊर्जा के प्रकार के बारे में। हमने पढ़ा कि
विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है, और प्रकाश ऊर्जा, सौर ऊर्जा, है ना, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, बहुत सारे ऊर्जा के प्रकार होते हैं, ध्वनि ऊर्जा, ठीक है, ये सारे क्या है, ऊर्जा के प्रकार हैं। इनमें से हमको किसके बारे में पढ़ना है, तो ऊर्जा में हमको पढ़ना है यांत्रिक ऊर्जा के बारे में। अब यांत्रिक ऊर्जा दोस्त जो होता है दोस्तों, उसको इंग्लिश में बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। ये दो प्रकार का होता है, एक होगा गतिज ऊर्जा, दूसरा होता है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। अब गतिज ऊर्जा होता है दोस्तों, वस्तु में गति के कारण जो भी ऊर्जा है उसको बोलेंगे गतिज ऊर्जा। उसका सूत्र हमने दिया, उसको हमने किस रूप में लिखा, तो ईके के रूप में लिखा, ई एनर्जी काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में। उसका सूत्र क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। एम जो होगा उसका द्रव्यमान होगा, वी जो उसका वेग होगा, ठीक है। वस्तु का कुछ ना कुछ वेग होगा जो गति कर रही है, तो उसकी गति के कारण जो भी ऊर्जा उसको बोलेंगे गतिज ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो गतिज ऊर्जा है दोस्तों, यहाँ से हम निकालेंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय। अगला जो हमारा टॉपिक था कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या बोलता है दोस्तों, कि वस्तु के गतिज ऊर्जा में जो भी परिवर्तन हो रहा है, वस्तु की गतिज ऊर्जा में जो भी परिवर्तन हो रहा है वो हमारे द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। तो कार्य बराबर क्या होगा दोस्तों, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, W = हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ एम उसका द्रव्यमान है, वी जो होगा वो अंतिम वेग होगा, ठीक है। वस्तु प्रारंभिक वेग u से चल रही थी, अंतिम वेग उसका v आ गया, ठीक है, अंतिम वेग v, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, यू जो होगा वो दोस्तों वो प्रारंभिक वेग होगा। आगे चलते हैं। हमने कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। वस्तु की स्थिति के कारण उसमें जो संचित ऊर्जा है, ठीक है, उसको बोलेंगे हम स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। दो प्रकार का ये होता है दोस्तों, पहला होगा प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, दूसरा क्या चीज़ होगा, तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा किसको बोलेंगे, तो प्रत्यास्थता के कारण जो उसमें जो ऊर्जा उसमें संचित हो जाती है उसको बोलते हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। जैसे हमने बताया स्प्रिंग को अपन जैसे दबाते हैं तो उसमें कुछ हमने कुछ कार्य किया तो उसमें वो ऊर्जा के रूप में संचित हो गई, ठीक है। जैसे हमने चाबी वाला एग्जांपल लिया था, उसमें अंदर में स्प्रिंग तो है, हमने चाबी दिया तो हमने स्प्रिंग को दबाया, ठीक है, तो उसमें वो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गई। अगला, ठीक है, ये था प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। अगला चलते गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो किसको बोलते हैं दोस्तों, गुरुत्व की वजह से जो ऊर्जा वस्तु में संचित होती है, जैसे कि बॉल वाला हमने एग्जांपल लिया था, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। उसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, mgh, ठीक है। तो दोस्तों ये आज का हमारा ऊर्जा का टॉपिक इतना रहा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।